ओके, सो हमने यहाँ तक से अगर बना लिया था, सो इट इज योर हाई पास फिल्टर. So this is your high pass filter. अब हमने साथ में लो पास फिल्टर भी बनाना है. सो लो पास फिल्टर हम कैसे बनाएंगे? अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इससे हमारे पास लो पास फिल्टर बन जाएगा. सो लेट्स डू इट. तो मैं R2 कर देता हूँ. इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 100 10 ओम. इस पर डबल क्लिक करें और इसकी वैल्यू कर दें 10 ओम्स. 10 ओम्स. सिमिलरली इसके कैपेसिटर की वैल्यू एज इट इज रहने दें. इसका जो नाम है मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ C2. C2 इज 1 माइक्रोफैराड. अब इस फिल्टर का जो आउटपुट है वो मैं इस फिल्टर के इनपुट को दे रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ से मैं आउटपुट लूंगा. बट आई नीड वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक. तो अगर आप मेजरमेंट में जाएंगे, यहाँ से हमें वोल्टेज मेजरमेंट वाला ब्लॉक भी उठाना है. और इन दोनों को वोल्टेज मेजरमेंट वाला जो ब्लॉक है वो मैं इस कैपेसिटर के साथ आउटपुट पे लगा रहा हूँ. सो नाउ दिस इज योर लो पास फिल्टर. तो दोनों फिल्टर्स आपस में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कौन सा कनेक्शन है, ये पैरेलल में है, सीरीज में है, कैस्केड में है, या कोई और कनेक्शन है? जी, ये बता सकते हैं मुझे? जी अब्दुल्ला जरम. जी अब्दुल्ला. सर जी ये कैस्केड में कैस्केड. यस, दे आर कनेक्टेड इन कैस्केड. एक सिस्टम का आउटपुट आप दूसरे सिस्टम के इनपुट को दे रहे हैं. सो दे आर कनेक्टेड इन कैस्केड. इसके बाद आपने क्या करना है? लेट मी मिनिमाइज दिस टाइम. मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ. इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर ये जो इनपुट वायर है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है. इस वायर पे आपने राइट क्लिक करना है, लीनियर एनालिसिस पॉइंट्स में जाना है और यहाँ से आपने चूज करना है इनपुट परटर्बेशन. और ये जो आउटपुट वायर है इस पे आपने राइट क्लिक करना है, लीनियर एनालिसिस पॉइंट्स में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आउटपुट मेजरमेंट. ठीक है. सो इसके बाद आपने जाना है एनालिसिस. एनालिसिस के बाद आपने जाना है. ओके जी. जी इत्तिशाम, क्वेश्चन है आपका? सर इधर कैपेसिटर का कंडीशन सेट करना जरूरी है या नहीं? नहीं, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. अगर हम करें तो फिर भी मसला तो नहीं करेगा ना? कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि हम ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम स्टेडी स्टेट बिहेवियर देख रहे हैं इसका. यस सर, थैंक यू. तो अब आप जाएंगे एनालिसिस. एनालिसिस में आपने जानना है कंट्रोल डिजाइन. कंट्रोल डिजाइन में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एस्टिमेशन. अच्छा जी, यहाँ पर आपने इनपुट सिग्नल में जाना है. इनपुट सिग्नल में आपने चूज करना है साइन स्ट्रीम. साइन स्ट्रीम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूनिट आपने चूज करना है हर्ट्ज. और यहाँ पे जो प्लस साइन है इस पर क्लिक करें. यहाँ पर अब आपने फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है. लेट्स से मैं 1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 किलोहर्ट्ज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अप टू लेट्स से 15 किलोहर्ट्ज. मैं 15
15,000 तक जा रहा हूँ, 15,000 हर्ट्ज तक मैं जा रहा हूँ। तो 1 किलो हर्ट्ज से 15,000 15 किलो हर्ट्ज तक मैं जा रहा हूँ। और कितने फ्रीक्वेंसीज मैं ले रहा हूँ? 30 फ्रीक्वेंसीज। Then select all these frequencies, ये जो एम्पलीट्यूड है उनका एम्पलीट्यूड 1 कर दे and press OK, and here click on body plot. So it will take some time. सर्किट एलिमेंट ज्यादा हो गए हैं तो ये ज्यादा टाइम लेगा। अच्छा जी, जब तक ये होता है मैं अपना जो वायरलेस माइक है वो मैं लगा देता हूँ। जी अब आवाज आई थिंक क्लियर होगी। जी अब जरा मुझे बताएं कि अब आवाज कैसी है। अब्दुल्ला। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आवाज उससे बेहतर है ना, जैसे पहले जो था? यस सर, यस। ओके, सो नाउ अगर आप इसका रिस्पांस देके so you will get this response, but it is in radian per second. If you right click on it, go to properties, और यहाँ से यूनिट्स अगर आप चेंज के यूनिट आप किलोहर्ट्ज कर दें, और इसको मैं फिफ्टीन तक कर देता हूँ, या चलिए 100 ठीक है। सो ये रिस्पांस आप देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि हमने फ्रिक्वेंसी रेंज बहुत कम ली है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिस्पांस है कुछ इस तरह है। लो फ्रिक्वेंसीज को यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है, और ये इस तरह डिक्रीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो बैंड है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैंड है ये पास हो रहा है, और ये बैंड भी ब्लॉक हो रहा है, और यहाँ पर ये बैंड भी ऑलमोस्ट ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। अब आप इसमें ये पूछेंगे कि इसमें -3 dB वाला पॉइंट किधर है, तो ये एक्चुअली आप पैसिव फिल्टर्स में यही डिसएडवांटेज है कि आपने जो दो फिल्टर्स कैस्केड में लगाए हैं, इन दो फिल्टर्स है ये एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है। मतलब आप इस सर्किट को जो हम समझ रहे थे, इस सर्किट को हम इस तरीके से समझ रहे थे कि पहले लो पास फिल्टर हमने लगाया हुआ है, फिर पहले हाई पास फिल्टर लगाया हुआ है, फिर लो पास फिल्टर लगाए हुए हैं। लेकिन ये सर्किट सिमुलेट किस तरह हो रहा है? ये ऐसा सिमुलेट हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि ये सर्किट इस तरह सिमुलेट हो रहा है, ये सारा का सारा सर्किट एज ए होल सिमुलेट हो रहा है। मतलब ये अलग अलग सिमुलेट नहीं हो रहा है, ये दो सर्किट्स अलग अलग सिमुलेट नहीं हो रहे, एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है ये दो सर्किट्स, बल्कि ये अब दो लूप्स वाला एक सर्किट है जो कि आप सिमुलेट कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्स आपको थोड़ा बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा कि इट इज ऑलमोस्ट बैंड पास फिल्टर। या मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छा जी, आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं जी एहतशाम। सर वो यूनिट चेंज करने का स्टेप जरा दोबारा करें, समझ नहीं है किस तरह यूनिट चेंज चेंज करें। करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स, इसको फ्रिक्वेंसी जो होगी वो रेडियन पर सेकंड होगी, उसको आप किलो हर्ट्ज कर दे बस। ठीक है। सर मेरा में तो राइट क्लिक में मैं प्रॉपर्टी में आए तो उसमें तो नहीं है, उसमें टाइटल वगैरह ये है। यहाँ पर लेबल्स, लिमिट्स, यूनिट्स वगैरह ये आपको नजर नहीं आ रहे। इस पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज। सर गया प्रॉपर्टी में लेकिन नहीं है, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी अब में मुझे गया। ये दिखा सकते हैं आप स्क्रीन शेयर करने से तो जी, अगर आप स्क्रीन शेयर करें दिखा सकते हैं। आप लैपटॉप पे कनेक्टेड है ना? या नहीं, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ। नहीं, आप मेरे साथ लैपटॉप। मीटिंग मोबाइल पे ले रहे हैं। चलिए फिर आप उसकी वीडियो यस दिखा सर। दें, फिर वीडियो दिखा दें। पिक्चर दिखाऊं? नहीं, अपना मोबाइल फोन का जो कैमरा है वो ऑन करके लैपटॉप जिस पे आप कर रहे हैं वो मुझे दिखाएं किस तरह दिख रहा है। यस। जी, तो करना क्या है आपने, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्किट अगर आप बना लें तो फिर आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके अपने लीनियर एनालिसिस पॉइंट्स में जाके इनपुट परटर्बेशन चूज करना है। ठीक है, सो इनपुट परटर्बेशन हो गया। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने लीनियर एनालिसिस पॉइंट में जाके आउटपुट मेजरमेंट चूज करना है। ठीक है, फिर आपने जाना है एनालिसिस में, एनालिसिस में कंट्रोल डिजाइन और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एस्टिमेशन। इनपुट सिग्नल आपने साइंस स्ट्रीम चूज करना है, यहाँ पर कर दे हर्ट्ज। ठीक है, और इफ यू क्लिक ऑन हियर, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो रेंज आपने बतानी है। लेट्स से मैं बता रहा हूँ 1500 से मुझे चाहिए 15,000 तक ये प्लॉट मुझे कहाँ से कहाँ चाहिए, 1.5 किलोहर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज तक मुझे चाहिए। या इसको 16 किलोहर्ट्ज कर दें, जितना भी आप चाहते हो। फिर इन सब फ्रीक्वेंसीज को आप सिलेक्ट कर दें और यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड को 1 कर दें एंड प्रेस ओके। Then click on body plot. So it will take some time to plot. Yes. So ये आपको दिख रहा है कि ये लो पास फिल्टर, सॉरी इट इज ए बैंड पास फिल्टर। ये जो बैंड है ये पास हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसीज और लो फ्रिक्वेंसीज ब्लॉक हो रही है। अगर आप किलो हर्ट्ज में चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज में जाएं और या जो यूनिट है इसको किलो हर्ट्ज कर दें। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि इट इज ये जो है ये आप देख सकते हैं लो फ्रिक्वेंसीज को भी ब्लॉक कर रहा है और हाई फ्रिक्वेंसीज को भी ब्लॉक कर रहा है। ये फ्रिक्वेंसीज भी ब्लॉक हो रही है, ये फ्रिक्वेंसीज भी ब्लॉक हो रही है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन ये जो पास बैंड है यहाँ पर भी अटेन्युएशन हो रही है, -6.4 dB है, मतलब अटेन्युएशन है। तो इस पास बैंड में अटेन्युएशन को खत्म करने के लिए देन हम एक्टिव फिल्टर्स यूज करेंगे। एक्टिव फिल्टर्स आगे जाके हम फिर यूज करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये एटलीस्ट पता चल गया है कि दो फिल्टर्स को आपने कैस्केड में लगाया तो रिस्पांस आपको एक बैंड पास फिल्टर की तरह का मिल रहा है। अब फिर हम इसमें बाद में चेंजेस करेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स लगाएंगे
और इसको हम फिर जो पास बैंड है इसको इस यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है इसको हम फिर 0 dB तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जी एंड कंफ्यूजन, एनीवन एल्स? So if there is no question, now you can leave this meeting. Thank you very much. So let me end this meeting. अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो